मुझे भी आपका भाषण सुने बहुत दिन हो गए। अच्छी तरह सुना, प्रधानमंत्री जी ने भी सुना। क्या झूठ मत बोलो, सारे देश ने देखा। मैंने कहा वो तो अंबेडकर पर ना भाषण हुआ, पॉलिटिकल भाषण सुने बहुत दिन हो गए, इकोनॉमी पर भाषण सुने बहुत दिन हो गए। अच्छा बोलते हैं, मैं भी थोड़ा जवाब दूंगा, संसद को चलने दीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा 5 मिनट रह गए, हमारे को एक बात संक्षिप्त में आप बात रखिए, मैं संक्षिप्त में रखूंगा। एक सवाल आपसे पूछूंगा आनंद शर्मा जी, आप क्या वाकई आपको लगता है कि अगर लहर थम गई है, समझ लीजिए कि लहर थम या ठहर गई है नरेंद्र मोदी जी की, क्या इससे आपको लगता है कांग्रेस जो है कमबैक ट्रेल पे है? वही कांग्रेस जो नीतीश जी और लालू जी की बी टीम बनकर बिहार में जाती है, वही कांग्रेस जो आज भी कई ऐसे राज्यों में बिल्कुल खत्म हो रही है, क्या आपको लगता है उनकी हार में आपकी वाकई जीत हो रही है? देखिए, पहली चीज तो ना हम बालक बुद्धि के हैं ना समझ हैं। हमको ये मालूम है कि हमारे पास विचारधारा है, सोच है जो इनकी विचारधारा से टकराती है। हमारे पास एक अपना भारत के बारे में तस्वीर है। हमको लोगों से दोबारा जुड़ना है और हम जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फर्क आया और एक बहुत बड़ा प्रचंड प्रचार भी हुआ। बार बार रविशंकर जी उसी चीज को कहते हैं। मुबारक हो आपको अगर आप ईमानदारी से संचार विभाग चलाते हैं। मैंने भारत के कई मंत्रालयों में काम किया है और जब देश में वातावरण पूरी तरह से खराब था, मैं 5 साल हिंदुस्तान का इकोनॉमी मिनिस्टर था। क्या आपके प्रधानमंत्री एक छींटा या एक उंगली हम पर लगाते, पर मैं ढिंडोरा नहीं पीटता था कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। क्यों कहते हो? ये लोग उम्मीद करते हैं कि मंत्री ईमानदारी से काम करें, सरकार ईमानदारी से करे। देश में कानून का राज है, अगर कोई बेईमानी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और आप जो इतना कह रहे हैं, मुझे मजबूर कर दिया है। कितने लोगों पर मुकदमा चला, आप तो छोड़ते नहीं हैं। कोई लोग खुलकर बात नहीं कर सकते, ये वृंदा जी ने भी नहीं कहा। आप तमाम वो लोग, हमारे पक्ष में उन्होंने प्रचार नहीं किया था 2014 में। जिन लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस किए हैं वो ना इनके सदस्य हैं ना हमारे सदस्य हैं। हमारे तो आलोचक हैं उसमें, जो कांग्रेस विरोधी लोग हैं। उनकी शिकायत तो सुन ले, भारतवासी तो हैं। उनको तो पहले से ही आप कह रहे हैं ये सरकार लोगों की बात सुनती नहीं है, जो उनके विरोध में बात करते हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपके लिए अगर संवेदनहीन है? मैंने आपसे पूछा कि अगर समझ लीजिए बीजेपी की जो लहर या मोदी जी की लहर कम हुई है जी, क्या आप वाकई कमबैक कर रहे हैं? और उस कमबैक के प्रतिनिधि क्या राहुल गांधी हैं? क्या आपके पास लीडर है या नहीं ये तो जो नरेंद्र मोदी जी को कॉम्बैट कर सके? अरे आप अजीब बात करते हैं। राहुल गांधी को लोग चुनकर भेजते हैं, पार्टी नॉमिनेट नहीं करती। लाखों वोट से जीत कर आते हैं। मोदी जी ने भी प्रचार किया था स्मृति ईरानी जी को ले जाकर। राहुल गांधी अमेठी से बार बार जीत के आते हैं, सोनिया जी जीत कर आती हैं। प्रजातंत्र में लोग तय करते हैं। इन्होंने अपने दल को तय किया कि कौन होगा। आप मतदाताओं का अपमान मत करिए, अमेठी के मतदाताओं का अपमान मत करिए जो चुनकर भेजते हैं। 2019 दूसरी बात, अगर 2019 नहीं, मैं आपकी बात का सीधा जवाब देता हूं। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? टक्कर तो आज भी दे रहे हैं, पर टक्कर देने का ये मतलब थोड़े कि अखाड़े में उतर जाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तय करेगी ना कि हमारे नेतृत्व कौन होगा। कांग्रेस में हमेशा नई पीढ़ी को प्रोत्साहन दिया है। राहुल गांधी कब से हैं संसद में? राहुल गांधी के पिता की हत्या राजीव गांधी की 1991 में 21 मई को हुई थी। राहुल गांधी कब आए हैं राजनीति के अंदर? थोड़ा इस पर विचार करिए। जो आप ये डायनेस्टी की बात करते हैं, 1989 के बाद उस परिवार के किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं ली। नरसिम्हा राव रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बरस रहे, फिर भी कांग्रेस के बारे में कहना किसी को क्या राहुल गांधी का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ना, राजनीति में आना? और क्या कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के विरोधी तय करेंगे कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन होगा? हमने चुना है ना उनको उपाध्यक्ष। देश की जनता तय करेगी किसको स्वीकार करना है। बनेंगे अगले 2 महीनों में बनेंगे। अरे मैं कोई, देखिए, मैं एक परिवार में पैदा हुआ, मेरा नाम शर्मा है, पर मैं भविष्यवाणी और पंडिताई नहीं करता हूं। वो इन पे छोड़ दिया है। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कांग्रेस की रिवाइवल का। कांग्रेस देश का आज भी मैं कहूंगा बहुत बड़ा दल है, क्योंकि कांग्रेस समावेशी है। कांग्रेस इस बहुभाषी, बहुधर्मी, गंगा जमनी तहजीब को स्वीकार करते हुए सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ये 31% पे आ गए, बहुत अहंकार है। हम हारे हैं,
पर जो हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों ने फिर भी वोट दिया था, अभी आपका ही सर्वे आया था पीछे, वैसे सर्वे तो मुझे मालूम है कैसे होते हैं, पर 23-24% पे आप हमको ले आए हैं, इनको 31 पर स्थिर रखा है। स्पॉट रनिंग कर रहे हैं सरकार, वो जो ट्रेडमिल वाली वहीं पर दौड़ रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं रहा। आप उनको तो अभी आप भी कह रहे- 31 पर आपने फ्रीज फ्रेम कर दिया। अरे ये 31 से 25 से भी नीचे गिर चुके हैं। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। अब उसका आपका अगर इंडेक्स गिर रहा है, आपकी लोकप्रियता कम हो रही है, गलतफहमी का शिकार मत रहें। आनंद जी, हम आएंगे वापस। वी हैव एग्जैक्टली 2 मिनट्स, आपको 30 सेकंड्स में दे रहा हूं, 30 सेकंड्स। ये मुझे बताइए, आज अगर चुनाव होते हैं, अगर मिड टर्म पोल होता है, स्नैप पोल होता है, तो क्या आप समझते हैं कि मोदी जी की जो लहर थी 2014 में, वो कम होकर बीजेपी आज बहुमत नहीं ला पाती? क्या आप समझते हैं कि वाकई आप समझते हैं वृंदा जी कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां विपक्ष जो है अब बीजेपी पर भारी हो गया है? सच जवाब दीजिए, क्या जो बिहार में हुआ आपको लगता है देश भर में हो सकता है? देखिए, मैं उस जवाब से एक ही बात से दे सकती हूँ। बिहार के लास्ट फेज चुनाव में बिहार की तमाम अखबारों में मोदी जी की तस्वीर रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? गौ माता से। All right, we are getting in breaking news right now. Those were the headlines, but let's just get you news about the Salman Khan verdict. A verdict is expected anytime soon now, and it seems to... So, guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.